कैसे हैं बच्चों आप लोग। मैंने पिछली कक्षाओं में आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 के त्रिकोणमिति के अध्याय 8.1 से कुछ प्रश्नों को बताया। उससे पहले भी मैंने आप सबों को उसके सूत्रों के बारे में और त्रिकोणमिति के अनुपात उसकी परिभाषा के बारे में बतलाया था। आज चलिए हम लोग इसके कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं और हाँ, आप इसी आधार पर अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है आकृति में कि ये PQ का मान 12 सेंटीमीटर है और PR का मान 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर 90 डिग्री है। आपको tan P का मान और cot R का मान निकालना है। tan P माइनस cot R का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन सी भुजा हमें ज्ञात नहीं है। तो हम देख रहे हैं ये QR ज्ञात नहीं है। अब QR को सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो QR या तो P होगा या तो B। ये तो क्लियर है कि ये H है, तो हम सबसे पहले QR को ज्ञात करेंगे। QR या तो P होगा या तो B। तो P या B निकालने के लिए अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी H स्क्वायर, H यानी PR का स्क्वायर, और QR जब हम लिख लिए यानी एक भुजा जो भी बची हुई है PQ का स्क्वायर, इस तरह से निकालते हैं हम। तो PR यानी कर्ण 13 है, 13 का स्क्वायर, माइनस PQ कितना है 12 यानी 12 का स्क्वायर। ये 13 को 13 टाइम्स गुना करेंगे 169 माइनस 144 यानी कितना हो गया ये 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया। जैसा कि हमने पढ़ा कि 90 डिग्री के सामने H होता है। अभी हम इसको देखेंगे फिर से, आपके लिए दो फिगर हम बनाएंगे PQR। अगर हम एंगल P के लिए तो ये मेरा P हो जाएगा, और अगर हम एंगल R के लिए तो ये मेरा P हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर। और ये तो H यूनिवर्सल, H तो नहीं चेंज होता है, यानी इसमें ये बच गया तो ये हो जाएगा मेरा B, और इसमें ये बच गया तो ये मेरा हो जाएगा B। अब इसके द्वारा हम आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे मेरा tan P का मान अगर ज्ञात करना रहे तो एंगल P के लिए tan का मान हम जानते हैं कि P बटे B यानी लंब बटे आधार होता है। तो P एंगल के लिए मेरा P जो है QR हो गया, और B जो मेरा है यह क्या हो जाएगा PQ, यानी QR मेरा कितना है आप देखिए QR, तो इस फिगर से देखिए QR का मान कितना है 5, और PQ का मान कितना है, PQ का मान यहाँ देखिए 12, यानी मैंने tan P का मान ज्ञात कर दिया। अब क्या है cot R, तो cot R का वैल्यू कितना होगा, cot tan का अपोजिट होता है यानी B बटे P, लेकिन यहाँ पर एंगल चेंज हो गया तो हम चेंज एंगल के आधार पर देखेंगे। ये देखिए यहाँ इस एंगल के आधार पर, क्योंकि यहाँ एंगल R है तो R के आधार पर, इसके आधार पर देखेंगे। तो P मेरा ये हुआ सामने वाला यानी B का मतलब QR बटे में P, तो इसके लिए P मेरा हो गया कौन PQ। तो QR का वैल्यू इसमें से देखिए 5 और PQ का मतलब 12। नाउ अब हम देखेंगे कि हमें ज्ञात करना है tan P माइनस cot R का वैल्यू। आप बताइए कि tan P का मान मैंने कितना निकाला 5/12, घटाओ cot R का मान कितना हमने निकाला 5/12। ये दोनों संख्याएं समान हैं, आपस में अगर घटा दें तो इनका वैल्यू 0 हो जाता है। इस तरह आसानी से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ दिया है कि sin A का वैल्यू है 3/4। आप पहले गौर कीजिए कि sin थीटा का मान होता क्या है। sin थीटा का मान होता है, थीटा का मतलब एंगल P/H, यानी मेरा P दिया हुआ है 3 और H दिया हुआ है मेरा 4। तो क्या ज्ञात करना है B। तो V का फार्मूला क्या होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी H कितना है 4 का स्क्वायर माइनस P कितना है 3 का स्क्वायर। ये 4 को 4 से गुना करेंगे 16, और 3 को 3 से 9, यानी अंडर रूट कितना हो गया 7, अंडर रूट 7। अब हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर एंगल A है, कोई फिगर नहीं दिया हुआ है, इसलिए एंगल A पर हम ज्ञात करेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है cos A का मान कितना होता है B/H।
बी मेरा कितना है, तो v का वैल्यू अभी मैंने निकाला √7 और h पहले से ज्ञात था 4। उसके बाद tan a का मान होता है p/b। p कितना है, तो p3 और b कितना है, तो b मेरा है √7। इस तरह से हम ट्रिगोनोमेट्री के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप दूर दूर तक फैला दें, जिससे कि गरीब बच्चे और दूर दराज के बच्चे इन प्रश्नों को हल कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।